नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने देखा है, जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया आपका, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन है और तुम्हारे क्या और उसमें है सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया और वर्गमूल एंड घनमूल। ये चैप्टर फिनिश कर दिए मैंने आपके और शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं जैसे हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और अच्छी तरीके से जैसे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो आप रेलवे ले लें, चाहे आप यूपी पुलिस ले लें, चाहे SSC GD ले लें, चाहे SSC MTS ले लें, मतलब वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा स्कोर करेगा। इनसे आपके लिए मैं टाइप वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक चैप्टर में से प्रत्येक टाइप से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो टाइप वाइज करके आप अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे कि आज आपका चैप्टर है ये महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आज आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक के लिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे बोलते हैं HCF मासा और इसे बोलते हैं LCM लासा। ठीक है, HCF मासा और LCM लासा। और आपसे हल्की सी रिक्वेस्ट ये और मेरी कि वीडियो को शुरू से एंड तक ही देखें। शुरू से एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा आपके लिए। अगर आप ऐसा करोगे कि थोड़ी वीडियो काट के देखोगे तो क्या है कि वो समझ में फिर नहीं आएगा ढंग से। ठीक है ना, तो क्या है पूरी वीडियो वॉच करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करनी है, शेयर करनी है फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। ठीक है, इतना करना है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए बता दिया है कि महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम HCF मासा। ठीक है ना, और लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM, इसे बोलते हैं हम लासा। इतना समझ में आ गया? मासा किसे बोलते हैं और हम लासा किसे बोलते हैं। ठीक है ना, और एक चीज़ और है मैं यहाँ आपके लिए बता दूँ, मैंने आपको क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, लासा का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ संख्या दे दी 2, 4, 6। ठीक है ना, मैंने आपसे बोल दिया कि 2, 4, 6 का लासा बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो नंबर देखें जिस नंबर से इन सब का डिवाइडेशन हो जाए, इन सब का भाग चला जाए, 2 का भी चला जाए और 4 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर 6 दूनी 12 करूँगा तो मैं 12 करूँगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? 2, 4, 6 का लासा हो गया हमारा कितना? 12 हो गया। अब मैं इस बात को आपको ऐसे बोल दूँ भैया कि मैंने बोल दिया 6, 4, 8। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि इसका मासा बताएं, इसका मासा बताएं। ठीक है ना, मासा का मतलब ये होता है कि जो नंबर, जो संख्या दी हुई हैं, ठीक है ना, उन संख्या में भाग जाए। और लासा मतलब क्या है? जो संख्या दी हुई है उन संख्या का भाग जाए। ठीक है ना, जो वहाँ निकल के आए। जैसे कि हमने यहाँ पर 2, 4, 6 किया, इसका लासा 12 हो गया। 12 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर में 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? लासा हो गया। मासा की बात करें तो मासा हमारा वो नंबर होता है, वो डिजिट होता है, ठीक है ना, कि इतना अंतर बेटा कि इधर से इधर को भाग जा रहा है, इन सब संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें। ठीक है ना, लासा में। और जो मासा मतलब क्या होता है? मासा का भाग दी हुई संख्या में जाता है, मासा का भाग दी हुई संख्या में जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, अब इसका कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा मासा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है कि 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा 3 बार, 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार और 2 का भाग 8 में चला जाएगा मेरे भैया 4 बार। तो 2 इस मासा हो गया। ठीक है ना, और लासा 12 हो गया। इसका क्लियर समझ में आ गया होगा आप सबके? नेक्स्ट समझाता हूँ तुम्हें मैं। अब इसमें थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो और नोट कर लें। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ LCM लासा, ठीक है ना, दी हुई संख्या से विभाजित होता है। मैंने ये तो भी समझाया था आपके लिए। जैसे मैं यहाँ बोलूँ LCM में भैया, LCM दी हुई संख्या से विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक है ना, इसे नोट करते जाएं। मैंने यहाँ क्या लिखा है नोट में? LCM दी हुई संख्या से विभाजित
होता है। जैसे मैंने अभी देखो एग्जाम्पल में लिखा था तुम्हारे लिए, फिर लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, 6 8 10, 6 8 10 लिख दिया मैं सपोज डेट। अब मैं 6 8 10 का लासा ज्ञात करूँगा। 6 8 10 लासा ज्ञात करने के लिए मैं भैया अब देखो ऐसा नंबर देखूँगा जो नंबर यहाँ पे 60 हो गया अभी ये, तो 60 के आगे 6 का भाग 60 में चला जाएगा 10 भाग, ठीक है ना। ओहो 8 का नहीं जाएगा भैया, एक मिनट 60 में तो हुआ नहीं, तो फिर 120, ठीक है ना। 120 में 6 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हारे का 10 का भाग भी 120 में चला जाएगा, ठीक है ना। 6 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। 8 है ना 8 45, ठीक है ना। 8 है ना 8 45, 15 8 120 होता है भैया। यहाँ 15 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 20 हो गया। क्लियर। मैंने क्या लिखा है, एलसीएम दी हुई संख्या से विभाजित होता है। तो एलसीएम ये हो गया मेरा 12, दी हुई संख्या से विभाजित होता है। जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं से विभाजित होता है, डिविजिबल होता है। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया तुम्हारे। अब मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ दी हुई संख्या को विभाजित करता है। इसमें भैया हम नोट करेंगे एचसीएफ दी हुई संख्या को विभाजित करता है, ठीक है। एचसीएफ का मीन्स हो गया, एचसीएफ दी हुई संख्या को विभाजित करता है। दी हुई संख्या को एचसीएफ क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे मैं लिख दिया भैया यहाँ पर 4 8 4 8 12, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूँ भैया कि 4 8 12, अगर 4 8 12 का मैं आपसे बोलूँ कि एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है ना। 4 8 12 का मासा निकालो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है, एचसीएफ दी हुई संख्या को विभाजित करता है। तो एचसीएफ यहाँ पे जो निकल के आएगा मेरा एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 2, कि 2 क्या है कि 4 को विभाजित भी कर रहा है, 8 को भी कर रहा है, और मैं भैया 12 को भी कर रहा है। 2 भी हो सकता है, इसका 4 भी एचसीएफ होता है कि 4 को भी कर रहा है, और 4 8 को भी कर रहा है, 4 12 को भी कर रहा है। 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। 2 स्टेप आपके समझ में आ चुके हैं। तीसरे स्टेप की बात करता हूँ मैं। एचसीएफ एलसीएम को भी विभाजित करता है। इसमें बेटा एचसीएफ एलसीएम को भी विभाजित करता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में लिखा है, थर्ड पॉइंट लिखा है आपके लिए, नॉलेज के लिए लिखा है भैया। एचसीएफ एलसीएम को भी विभाजित करता है। कोई संख्या एचसीएफ मान लो, एचसीएफ मैंने दो दिया 2 और एलसीएम आ गया 6, तो एचसीएफ एलसीएम को विभाजित कर रहा है नहीं कर रहा है, 3 बार। समझ में आ गया, क्लियर। अब हम टाइप फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। टाइप पहले पे आते हैं, एचसीएफ एलसीएम के टाइप फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। और इसका बेसिक मैंने आपके लिए बहुत जल्दी समझा दिया, ठीक है ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो चुका है। टाइप फर्स्ट पे आता हूँ मैं, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो टाइप फर्स्ट है इसमें बेटा मासा से साधारण प्रश्न, ठीक है ना। मासा पे आधारित साधारण प्रश्न है, मासा से आधारित प्रश्न, ठीक है। मासा पर आधारित प्रश्न। भैया पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 84 को पूरी विभाजित करे। 24 60 84 को पूरी विभाजित करे, ठीक है। अब बेटा इसमें हमें ये देखना है बेटा कि क्वेश्चन बोल दिया मासा पे आधारित प्रश्न, हमें नहीं पता कि मासा पे आधारित क्या है। एग्जाम थोड़ी पूछेगा हमसे, ऐसे एग्जाम में टाइप थोड़ी बताएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से आया, ठीक है ना। वो खुद देखना है, वो बोल देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्लियर, जो 24 60 84 को पूरी विभाजित करे। किसको करे, 24 60 और 84 को पूरा डिवाइडेशन करे, और डिवाइडेशन करे तो मासा की बात हो गई,
ठीक है ना। किसकी बात हो गई, मासा की बात हो गई, ठीक है। अब मैं भैया मासा का शेड्यूल ये होता है, मैं तो सिंपल वे समझाऊँ, 24, 60, मैंने 84 ऐसे लिख दिया। इसे वहाँ तक काटते हैं जहाँ तक तीनों भाग चला जाए, ठीक है ना, तीनों भाग चला जाए वहाँ तक ले चलेंगे इसे, ठीक है। 2 से मैं काटूँगा इसे तो बेटा 12 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। फिर मैं बेटा 2 से काटूँगा इसे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 15 और यहाँ 21। अब 3 से चला जाएगा सब में, 3 से 2 तिया 6 और 5 तिया 15 बेटा 7 तिया 21। अब इसके बाद ये तीनों नंबर ऐसे हो गए कि इन तीनों नंबर में किसी एक नंबर से भाग नहीं जा रहा है। और मासा का मतलब क्या होता है कि पूरा भाग जाना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से देखूँगा मैं 2 2 4 4 तिया 12, तो मेरा 12 एक ऐसा नंबर होगा, मेरा 12 ऐसा नंबर होगा, ठीक है ना, जो कि 24 को भी विभाजित करेगा, 60 को भी करेगा, 84 को करेगा। देखो 12 दूनी 24, 12 पंच 60, 12 सत्ते 84, समझ में आ गया। तो क्या आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर हो गया मेरा 12। ये हमसे यही पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरा डिवाइड करे, ठीक है ना। तो वह संख्या मेरी 12 है। तो 12 ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो मासा इन सब का 12 हो जाएगा, बड़ा से बड़ा, ठीक है ना, और छोटे छोटा 2 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि 2 का भाग इन सब में चला जाएगा, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मासा वाले क्वेश्चन कब लोगे, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। इसने बोल दिया बेटा 2502 तथा 3654 का मासा, ठीक है ना। इन 2 का हमें मासा ज्ञात करना है। अब मैं भैया मासा ज्ञात करने के लिए वही मैंने तो बताया है कि या तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, थोड़ा माइंड से सोच लें अलग से, ठीक है ना। सोच लेंगे तो कर लेंगे कि किसका भाग इन सब में चला जाएगा, ठीक है ना। और नहीं सोच पाते हैं तो बेटा फिर ये तो अपना है ही है, ऐसे कभी करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा, सब में 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें दोनों पीछे सम संख्या है ना, तो 2 का डिवाइडेशन दोनों में चला जाएगा, ठीक है। और इसे 2 से करूँगा, ठीक है ना। इससे किससे करूँगा, 2 से, तो 12 दूनी 24, 1 बचा, ठीक है बेटा। 12 दूनी 24, कितना बचा, 1 बचा, तो फिर 12 हो जाएगा, 12 एकन 51, हाँ 102, तो 51 हो गया, ठीक है। तो बेटा ये कितना 3654, तो 18 दूनी 36 और तुम्हारा 27 दूनी 54, इतना समझ में आ गया, 18 27। अब बेटा इसमें 3 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है बाद में, ठीक है ना। तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और तो जो है 4 तिया 12 और फिर 7 तिया 51, 470 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा 6 तिया 18 और 0 9 तिया 27, क्लियर। अब बेटा फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 से 3 1 3, 1 बचा, 11 हो गया, 3 तो का 9, फिर बेटा 2 बचे, 9 तिया 27, क्लियर। फिर बेटा 3 से 3 दूनी 6, फिर बेटा 0 और 3 तो का 9, 209, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखें क्या ये किसी से कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ तक ही भाग जाएगा केवल बस। तो ये हुआ हमारा 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 2502 एंड 3654 का लास्ट का मासा कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। जब भाग दे के देख लो, अगर 18 का भाग इसमें लगाएंगे हम तो 139, कितना हो जाएगा 139 बेटा 139, और 18 का भाग इसमें लगाओ, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 0 18 तिया 54, 203 बार, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करेंगे हम मासा वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इबारती सवाल है, हल्का सा। इसने ये बोल दिया है हमसे, एक कमरे की विमाएँ, एक कमरा है, उस कमरे की विमाएँ हैं तुम्हारी, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई होती है विमाएँ, तो कमरे विमा है तुम्हारी 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर। कौन सी विमा है, 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर, ये कमरे की 3 विमाएँ हैं, ठीक है ना। फिर इसने बोल दिया है सबसे बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी विभाजित हो, पूरी मापी जा सकें।
इसने हमसे क्या बोल दिया, वह पैमाना ज्ञात कीजिए सबसे बड़े से बड़ा, जिससे क्या है कि तीनों भुजाएं हम माप सकें। तो क्या है कि इन तीनों का बढ़िया मासा, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, इन तीनों का मासा ज्ञात करने के लिए अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ मैं भाई, अगर 5 इसका मासा बताऊँ मैं, तो 5 का भाग तो इस 10 में ही जाएगा ना, 12 में नहीं जाएगा, और ना ही 18 में जाएगा, तो 5 तो कर नहीं सकता मैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ तो 6 का भाग में भैया 12 में जाएगा और 18 में जाएगा, 10 में तो जाएगा नहीं, तो 6 भी मासा नहीं है। मासा का मतलब ही ये होता है, मासा वह नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक है, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, 2 का भाग 10 में चला जाएगा 5 बार, और 12 में जाएगा 6 बार, और 18 में जाएगा 9 बार, ठीक है। तो इन सब का मासा क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब टाइप है हमारा मासा से शेष पर आधारित प्रश्न। टाइप है अपना मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ये टाइप है अपना। इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं तुम्हारे लिए। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी बात क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184, जिससे 134 और बेटा 159, 184, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, ठीक है। और हमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझाना उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छे से समझ लो केवल बस। इसमें बोल दिया उसने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मासा की बात है, 134 और 159 और 184, इन तीनों में भाग दूँ मैं। 134, ठीक है, और 159, 159, 184, 184, ठीक है। अब इसने आगे बोल दिया, इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो 9 शेष बचेगा भैया, तो 9 इसमें से घटाऊंगा मैं, तो 9 मैंने इसमें से घटा दिया, और 9 इसमें से घटा दिया, और 9 इसमें से घटा दिया। अब मैं भैया इसमें से 9 घटाऊंगा तो 125, 125 हो जाएगा। इसमें से 9 घटाऊंगा तो 150, 150 हो जाएगा। इसमें से 9 घटाऊंगा मैं तो 175, 175 हो जाएगा। इतना सबके समझ में आ गया। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 9 शेष का मतलब क्या है। जैसे मैं आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, जैसे मैंने भैया यहाँ पे 5 का भाग दे दिया 12 में, तो 2 बार जाएगा 10, यहाँ 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा, ठीक है। 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ये बहुत इजी चीज़ रखी है मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि वो 10 दे दे और कह दे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 10 में से 2 घटाऊँगा, 10 में 12 दे दे और प्रत्येक दशा में 2 शेष बोल दे, 12 में 2 घटाऊँगा फिर मैं, तो मेरे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा, जो कि 5 का डिवीजन होगा, जो कि 5 से कटेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो इसी बेस से ये सवाल है तुम्हारा। इस सवाल में उसने बोल दिया प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। शेष का मतलब क्या है कि पूरा डिवाइड जब होगा, जब शेष पर होगा उसमें से घटा दूंगा मैं पूरे नंबर में से। 134 में से 9 घटा दी 125 हो गया। जैसे 159 में से 9 घटा दी तो 150 हो गया। 184 में से 9 घटा दी 175 हो गया। तो इन संख्याओं का मुझे क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। इन तीनों नंबर का मुझे क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है इन तीनों नंबर का। अब मैं भैया ये बताओ, इन तीनों नंबर का मासा ज्ञात करने के लिए तो एक सिंपल सी बात है, 25 का इसमें भाग चला जाएगा, 25 इसमें चला जाएगा, 25 में इसमें भाग चला जाएगा 25 का। बड़ा सा बड़ा बोला ना 5 भी हो जाता, ठीक है ना। मगर बड़े से बड़ा बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मासा कितना हो जाएगा मेरे भैया, 25। इसका मासा क्या हो जाएगा, 25। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 25, 25। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना।
समझ में आ गया, आंसर 25। अब आगे चलते तुम्हारा ऐसे कह सकते मैं, अगर मैं यहाँ लिख देता 125 और यहाँ 150, यहाँ 175, ऐसे ज्ञात कर सकते थे इसे, ठीक है। 25 ऐसे भी हम इसका निकाल सकते थे, क्योंकि 5 से काटोगे तो 25, 5 से 25 हो गया, 5 से बेटा इसे काट दोगे तो 30, और इसे 5 से काट देंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, उसके बाद 5 25, इसके बाद आगे नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब शेष फल पे आधारित प्रश्न तो कर लोगे आप। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसने बोल दिया हमसे एक माली के पास 76, 151 और 226, एक माली है उसके पास 76 और 151 और 226, ठीक है। एक माली है उसके पास में 76, 151 और 226, ठीक है ना, की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 3 प्रकार के फूल हैं, ये 3 तरह के फूल हैं इन संख्याओं में, ठीक है ना, 3 प्रकार के फूल हैं। अब आगे इसने हमसे बोल दिया है वह इनसे अधिक संख्या के बराबर ढेरियाँ बनाता है। ढेरियाँ 3 जगह इनको डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद, ठीक है, प्रति दशा में एक फूल क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। अगर इन तीनों को बराबर बराबर रखेगा वो, मान लो कि मैंने 10 दे दिया, ठीक है ना, 10 को 3 जगह डिवाइड करूँगा, 3 3 3, तो क्या है कि एक शेष बच गया। वो यही कह रहा है कि इन तीनों के लिए एक ढेरियाँ 3 ढेरियाँ बनाता हूँ मैं, उन ढेरियाँ को बना के बराबर बराबर उसको डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है ना। करने के बाद क्या, प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, तो एक शेष बचता है, तो एक शेष इसमें से कम कर दो, एक इसमें से, एक इसमें से। अब मैं भैया एक इसमें से कम कर दूँ 75 75 बचेगा, एक इसमें से तो 150 150 हो गया, इसमें 225 हो गया। इतना समझ में आ गया आपके सबके, ठीक है ना। अब क्या है, अब आगे इसने बोल दिया हमसे, हाँ सही है बेटा, बस इतना ही याद करना है हमें, ठीक है ना। एक शेष होता है, प्रत्येक ढेर में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इन तीनों का क्या कर दूंगा मैं, मासा ज्ञात कर लूँगा। तो इन सब का मासा कितना हो जाएगा, मेरा 25 ही हो जाएगा। इन सब का मासा कितना हो जाएगा मेरे पास, 25, 1 मिनट दो 25, तो भाई इसमें आगे चला जाएगा तो 75 हो गया। बड़ा से बड़ा पूछा ना, तो 75 हो गया। इसमें 1 बार चला गया, यहाँ 2 बार चला गया, यहाँ 3 बार चला गया, ठीक है। 7 21 5 15, तो 210 और 15 225, समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब शेष फल पर आधारित प्रश्न कर लोगे आप, टैप चेंज कर दें, ठीक है। अब है लासा से साधारण प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे लासा, मासा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आएंगे हम लासा पर, ठीक है। लासा से साधारण प्रश्न, लासा पर साधारण प्रश्न, ठीक है। लासा पर साधारण प्रश्न हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया उसने, सिंपल क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 27 से 18 21 24 27 से 18 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, मासा वाला क्वेश्चन क्या था, वह बोल रहा है वह छोटी छोटी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या दे दी उसने, ठीक है ना, उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, उन संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। और यहाँ क्या है, उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अंतर है, लॉजिक है, ठीक है ना। उन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, तो ये मेरा क्या है, लासा ज्ञात करना है इसमें, उसमें क्या कहते हैं, मासा ज्ञात करना है। अब हमें वह नंबर देखना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है ना, उस नंबर में 18 का भी भाग जाना चाहिए, 21 का भी भाग जाना चाहिए, 24 का भी भाग जाए और 27 का भी भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। इसका कहने का मीन्स मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताएं इसका, अब इसका हम लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब लासा ज्ञात करने के लिए तो देखो इधर समझा देता हूँ तो मैं, 18
21, 24, 27, ठीक है ना। अब इन सब का लासा ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले 3 से काटेंगे ऐसे, तो 6 तिया 28 और 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27, ठीक है। अब इसे फिर 3 से काटूंगा मैं, इसे वहाँ तक ले जाएंगे जब तक एक एक सबका नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। फिर बाद में गुणा कर देंगे, लासा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वहाँ तक ले जाएंगे जब तक सबके नीचे एक एक ना आ जाए, ठीक है, केवल फिर इसका गुणा कर देंगे बाद में, तब आ जाएगा तुम्हारा लासा, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, 3 से 3 दूनी 6, फिर यहाँ 7 और फिर यहाँ पे 8 और 3 का 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया तुम सबके। आगे फिर देखें यहाँ पे, बेटा 3 से फिर लूँगा ऐसे में 2, 7, 8, 1, अब 2 से 1, 7, 4, 1, फिर 2 से 1, 7, 2, 1, फिर 2 से 1, 7, 1, 1, अब मेरे भैया कैसे जाएगा, 7 से जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका गुणनखंड करूँगा तो इसके गुणनखंड बनेंगे बेटा मेरे 3 का 9, ठीक है ना। 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216, 216 सत्ते 216 सत्ते, ठीक है। 216 का 7 में गुणा करूँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ 216 गुणा में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 216 गुणा 7, तो 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। मेरा 1512 वह नंबर है, वह संख्या है जो दी हुई संख्या, ठीक है, दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगा, ठीक है ना। दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगा। क्लियर, दी हुई संख्याओं को डिवाइड नहीं कर, दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगा, को तो भी आसान चला जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये अंतर है, समझ में आया होगा। एक सवाल और लेते हैं तुम्हारा, नया सवाल है अगला, लासा वाला, और लासा इस तरह से निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60, 36, 45, 63, 60, कितना 36, 45, 63, 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है ना। 36, 45, 63, 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ बताएं, इन सब के अगर फैक्टर करूँ मैं, ठीक है ना, लासा करूँ तब भी आ जाएगा, वैसे फैक्टर से भी आ जाएगा, ठीक है ना। लासा कर लेते हैं, चलो 36, 45, 63, 60, ठीक है। लासा करके फिर मैं फैक्टर समझाऊंगा अभी तुम्हें। 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, यहाँ 45 हो जाएगा, तो है ना, वहाँ तक नहीं दिख रहा है मेरे भैया, पूरा 10 से लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ लेते हैं 36, 45, 63, 60, ठीक है, अब तो दिख रहा है। अब यहाँ 2 से 18 दूनी 36, यहाँ 45, यहाँ 63, यहाँ पर 30, ठीक है। फिर 2 से करूँगा मैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 45, 63, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर कर दूँगा मैं 3 से, तो मेरे भैया हो जाएगा 3 का 9, 3 का 9 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा, और 21 तिया 63 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 3 1 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और ये 5। फिर 5 से 1 यहाँ तो है ही है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ पर 1। फिर 7 से 1 1 1 1, क्लियर। अब इन सब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, ठीक है ना। 36 पंजे तो 5 15, 6 पंजे 30, तो हो जाएगा 180, 180 सत्ते 180 गुणा 7, 180 गुणा 7, 7 रुपये का सुपर, ठीक है। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 1260। मैं इसका लासा कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, 1260, ये अपना क्या हो जाएगा लासा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं गुणनखंड विधि से करके दिखाता हूँ, गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे,
यहाँ हल्का सा ये समझो कि मैंने 2 का भाग दिया है तो 2 का भाग सब में दिया है ना, 2 का भाग सब में दिया है ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ भी 2 का भाग सब में दिया है, यहाँ 3 का भाग भी सब में दिया है, सब में दिया है ना, कॉमन है ना, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर इसे गुणनखंड विधि से लेने की कोशिश करूँ मैं, ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, तो ऐसे गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी यहाँ से करूँगा मैं, तो 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 1 मिनट बन तो जानी है यहाँ से ये, हाँ ये गुणनखंड हो गए 2 2 3 3, हाँ ये हो गए सब, ठीक है ना। इससे ऐसे गुणा कर लिख देना 2 2 3 3, ठीक है, 5 7 इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाए 2260 है ना, हाँ 2260, ये अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लासा पे आधारित प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें लासा वाले में, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को पूर्व विभाजित करे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के, मतलब 1 से लेके 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूर्व विभाजित कट जाए या पूरा कट जाए। तो 1 से लेके 12 तक की सभी सम संख्या पहले 2 होती है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो 2 4 6 8 10 और 1 12, ठीक है ना। तो वह संख्या ज्ञात करनी है जो इन सब को डिवाइड करे, इन सब को डिवाइड करे। तो मेरे भैया हम लॉजिक सोच सकते हैं, तो 120 वह नंबर हो जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी और 10 से भी और 12 से भी, ठीक है ना। तो 120 मेरा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, नेक्स्ट टाइप भी चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। टाइप बना मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ना लासा से, लासा से शेष पर आधारित प्रश्न, लासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। लासा है, लासा से शेष पर आधारित प्रश्न है। इसमें तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और जो पूर्ण वर्ग भी हो, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि, जिसमें यदि, जिसमें यदि 8 9 12, 8 9 12 तथा 15 से 8 9 12 तथा 15 से, ठीक है ना, भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचे। भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते जाना साथ के साथ, और अगर नोट ना कर सको तो आप एस डी यादव मैथ में देख सकते हो, प्रत्येक टाइप है, टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। अपना मैथ सामने लेके बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो, टाइप के लिए करना है तो यहाँ से करो, ठीक है ना। और फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप नोट कर सकते हो 8859387038 पर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई समस्या है तो, ठीक है ना। 88 59 38 70 38। अब ये क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचे, ठीक है ना। अब इसमें 1 शेष की बात आ गई तुम्हारी,
तो क्या है कि सबसे पहले इसका लासा निकाल लो। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। किसका लासा निकालेंगे भैया, 8, 9, 12 और 15। 8, 9, 12, 15 का लासा हो जाएगा मेरा 360। 360, ठीक है। क्या लासा हो जाएगा मेरा 360 हो जाएगा। अब एक शेष बचे तो 360 में एक और जोड़ दूंगा तो मेरा 361 हो जाएगा। तो 361 में अब वो नंबर हो जाएगा कि इन सब का इस 361 में भाग दूंगा तब मेरा एक शेष बचेगा। कहने का मीन्स ये है, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप सबके। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट होगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसने बोल दिया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 4, 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना बेटा, 5 ना 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, से भाग देने पर शेषफल 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 कितना शेष बचना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। अब मैं भैया एक चीज़ बताओ, 4 में से 3 को हटाऊंगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1 और 7 में से 6 1 और 8 में से 7 1। प्रत्येक दशा में एक एक शेष बच रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या होगा, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। इन सब का क्या लूँगा, एलसीएम। अगर मैं इन सब का एलसीएम लेता हूँ 4 का और 5 का और 6 का और मैं 7 का और फिर 8 का, ठीक है ना। इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेता हूँ मैं 4, 5, 6, 7, 8, तो मेरा हो जाएगा 840। कितना एलसीएम हो जाएगा, 840, ठीक है ना। अब 840 में से 1 घटा दूंगा, कितना घटाऊंगा, 1 घटा दूंगा। 840 में कितना बचेगा, 839। 839 जो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21, ठीक है ना। 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16, कितना, 7, 10, 13 और 16, 7, 10, 13, 16, 12, 15, 18, 21, ठीक है ना। ठीक है, सही है क्वेश्चन हमारा, 12, 15, 18, 21 सही है। अब बेटा क्या करेंगे, इन सब का हम लासा ले लेंगे, ठीक है ना। इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेना फिर सिखाएंगे तो अभी मैं सिखाया था, ठीक है ना। अब तो नोट कर लेना अपना, ठीक है, निकाल लेना एलसीएम इसका, ठीक है ना। इन सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा 1260, 1260, कितना हो जाएगा, 1260 एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें क्या कर दूंगा, 1 को घटा 5 बोल रहा है ना, हाँ ठीक है, भाग ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है। तो बेटा क्या है, किसने जो बोला है ना हमसे, इसने ये बोला है कि 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16, बेटा 7 - 7 - 10 - 13 और माइनस के 16 माइनस कर दूंगा मैं, इतना शेष बचे। तो बेटा 12 में 7 घटा दूंगा, 5 बचेगा, 15 में से 10 तो 5, 18 में से 13 तो 5 और 21 में 16 तो 5 हो गया। तो 1260 में 5 हटा दूंगा तो मेरा सोचेगा 1255, जो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा आप सबके और नोट कर रहे होंगे आप सब लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है इसमें हमारा समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। और इस चैप्टर के बाद आपका चैप्टर होगा अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात आपके चैप्टर वाइज प्रैक्ट के लिए होगा, ठीक है ना। अनुपात समानुपात है आपका जो बढ़िया चैप्टर होता है ना, एलसीएम है, एलसीएम चली जाए लासा तो अनुपात समानुपात है, उसके बाद आयु भी है, ठीक है ना, वो भी कराऊंगा तुम्हारी मैं।
परसेंटेज भी करवाऊँगा, लाभ हानि भी करवाऊँगा, SI बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगा सारे चैप्टर। ऐसे करवाऊँगा SI परसेंटेज और लाभ हानि कि आपको कोई सा भी कहीं भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको PRT/100 याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है ना। आपको CI में 1+R/100 की पावर n लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊँगा आपके लिए, बस लगे हुए हैं, पढ़ते हुए हैं, सीखते हुए हैं, ठीक है ना। और जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करें, ठीक है, अपने यार दोस्तों में भेजते हुए हैं ताकि वो भी पढ़ते हुए, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। नेक्स्ट टाइप हमारा समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। एक चीज़ बताएं, हम अब ऐसा करते हैं कि आपकी वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है, तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो रही है, 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है आपकी। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका LCM HCF कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइप हो चुके हैं उसमें। अब आगे जो बचा है उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है, इतना ही पढ़ें, फिर आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा अच्छे से तरीके से। उसमें आपका ये कंप्लीट करके फिर आपका मैं अनुपात समानुपात क्लियर कराऊँगा, ठीक है। तो ये है कि वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और एक रिक्वेस्ट है कि एक दिन के लिए लगा सकें तो व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगा दें सब लोग। आप सब लोग स्टेटस लगा देंगे तो क्या है कि ऑटोमेटिक सबके पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।